वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न मैथमेटिक्स। मैं दानिश सर आज आपका बहुत स्वागत करता हूँ। आज हम लास्ट एक्सरसाइज की तरफ पहुंच चुके हैं, यानी कि 1.5 लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल जो हमारा चैप्टर चालू है, इसका हम 1.5 आज स्टार्ट कर रहे हैं। आई होप आज आपको बहुत इंजॉय होगा इस सेशन के अंदर, इस लेक्चर के अंदर। तो बने रहिए और चलिए मेरे साथ आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं प्रैक्टिस सेट 1.5 का। क्वेश्चन क्या कह रहे हैं देखते हैं। टू नंबर्स डिफर बाय 3, द सम ऑफ थ्राइस द स्मॉलर एंड थ्राइस द ग्रेटर नंबर इज 19, देन फाइंड द नंबर्स। ठीक है, तो पहले हमको कंडीशन में दिया है कि कोई दो नंबर है हमारे पास, जिसमें से एक स्मॉलर है और एक ग्रेटर है। ठीक है, उसके बाद बोला है पहले कंडीशन में कि उन दोनों का डिफरेंस डिफर है, यानी कि माइनस लेंगे हम, तो उन दोनों का डिफरेंस कितना है, 3 है। ठीक है, दूसरे कंडीशन में हमको बोला है कि द सम ऑफ टॉइस, यानी कि टॉइस द स्मॉलर। ओके, दो नंबर है, एक स्मॉलर होगा एक ग्रेटर होगा, जिसमें से स्मॉलर जो है वो कैसा है, टॉइस है, एंड ग्रेटर जो है वो नंबर कैसा है, वो थ्राइस यानी कि 3 टाइम्स है, और टॉइस जो है वो डबल है यानी 2 टाइम्स है। उनका जो सम है वो किसके इक्वल हो रहा है, 19 के। तो ऐसे दो इक्वेशन हमारे बनेंगे और उनका यूज करके हम x और y की वैल्यू है फाइंड आउट करने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर पहले सॉल्यूशन में कंसीडर कर लेते हैं कि लेट x be the greater number, x be the greater and y be the smaller number। x और y को हमने कंसीडर कर लिए, x को हमने ग्रेटर बोले हैं और y को स्मॉलर बोले हैं। पहले कंडीशन बाय गिवन कंडीशन, बाय गिवन कंडीशन यहाँ पे देखिए कंडीशन क्या बोला है, टू नंबर्स डिफर बाय 3, यानी कि x माइनस वाई इज इक्वल टू 3। ये हमारी पहली कंडीशन के हिसाब से हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई है। अभी नेक्स्ट दूसरी कंडीशन के हिसाब से हम देखते हैं कि द सम ऑफ टॉइज द स्मॉलर। अब स्मॉलर कौन है, हमारा y है, तो y जो है हमारा ये 2 टाइम्स है, टॉइस बोला है, और जो स्मॉलर नंबर बोला है वो बोला है ग्रेटर थ्राइस, यानी थ्राइस द ग्रेटर नंबर, यानी कि 3 टाइम्स। तो यहां पर हम लेंगे 3 टाइम्स x, और यहां पर बोला है उनका सम, तो यहां पर आ जाएगा सम 3x प्लस 2y इज इक्वल टू कितना हो रहा है यहाँ पर 19, तो यहां पर आ जाएगा 19, इक्वेशन नंबर 2। तो यहां पर हमारी इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 आ गई है। अब हम इसको साइमल्टेनियसली यूज करके इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो y वाले जो अपने नंबर है, जो y वाली टर्म है, ये y वाला माइनस में है और ये वाला y जो है सेकंड इक्वेशन का ये प्लस में है। लेकिन यहाँ पर इनका जो कोएफिशिएंट है वो सेम नहीं है, तो हमको सेम करना होगा। यहाँ पे y के पास 2 है तो हमें ये वाले y के पास भी 2 लेके आना होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे कि मल्टीप्लाई बाय 2 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर 2 का मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 इंटू एक्स 2x माइनस 2 इंटू वाई 2y इज इक्वल टू 2 इंटू 3 6, इक्वेशन नंबर 3। तो यहाँ पे जो 2 का हमने मल्टीप्लीकेशन किए है वो ईच एंड एवरी टर्म से होने वाला है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारी इक्वेशन नंबर 3 आ गई, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। यहाँ पर आप देखेंगे इक्वेशन नंबर 2 और 3 में जो आपका 2y वाली जो टर्म है वो आपकी सेम हो गई है, और दोनों भी एक प्लस में है और एक माइनस में है, अल्टरनेट साइन में। जब भी अल्टरनेट साइन में तो आपको सिंपली एडिशन करनी है इक्वेशन की। तो यहां पर आप लिखेंगे कि ऐड इक्वेशन 2 एंड 3। ठीक है, सेकेंड नंबर की इक्वेशन क्या है, 3x प्लस 2y इज इक्वल टू 19। ठीक है, और यहां पर देखिए अभी जो इक्वेशन नंबर 3 निकाले हमने, 2x माइनस 2y इज इक्वल टू 6। सिंपली इनकी हम एडिशन कर लेंगे, 3x प्लस 2x कितने x, 5x, 2y प्लस में 2y माइनस में, बोथ विल बी कैंसल, इज इक्वल टू 19 प्लस 6 25। ठीक है, देयरफॉर यहां से x की वैल्यू निकाल लेंगे हम 25 अपॉन 5। 5 और x मल्टीप्लीकेशन में 5 जो है नंबर इधर नीचे जाएगा, नीचू डिवीजन में। ठीक है,
x इज इक्वल्स टू 5 1 ज़ा 5 एंड 5 5 ज़ा 25। तो x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 5। ठीक है, अब हम ये x की वैल्यू का यूज करके y की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक जो भी आपको ये 3 इक्वेशन के अंदर जो भी सिंपल इक्वेशन लग रही है उसमें आप x की वैल्यू पुट कर दीजिए और y की वैल्यू आप निकाल लोगे। तो इक्वेशन नंबर 1 जो है बहुत सिंपल दिख रही है, हम यहाँ पे पुट कर देंगे। पुट x इज इक्वल्स टू 5 इन इक्वेशन 1। देयरफॉर इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। x की जगह 5 पुट करना है तो यहां पर हम 5 पुट कर देंगे। 5 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। 5 उधर जाएगा तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू 3। इधर 5 प्लस में था, उधर जाके माइनस में, तो माइनस 5। सो देयरफॉर माइनस वाई इज इक्वल्स टू 5 माइनस 3 2 और माइनस की साइन क्योंकि 5 बड़ा है। ठीक है, दोनों तरफ माइनस की साइन आ गई, माइनस माइनस विल बी कैंसल, y इज इक्वल्स टू कितना आ गया 2। तो यहाँ पर हमारी x और y की वैल्यू आ गई है। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं जो कि आपको एक एक्टिविटी टाइप में गिवन है। यहाँ पे देखिए आपको एक रेक्टेंगुलर बना के गिवन है और उसके लेंथ और उसकी ब्रेथ यहाँ पर गिवन है। पहले इसमें बोला है कि x एंड y की वैल्यू आपको फाइंड आउट करनी है और उसके बाद बोला है कि उसका पैरामीटर और उसका एरिया जो है ये आपको मालूम करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यहाँ पर रेक्टेंगुलर का यूज करके इक्वेशंस बनाएंगे और वो इक्वेशन से x एंड y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखिए आप कि हमको ये पता है कि एक रेक्टेंगुलर के जो अपोजिट साइड्स है वो इक्वल होती है। ठीक है, यानी कि जो इसकी ये लेंथ है, ये लेंथ है, तो ये लेंथ जो है यही लेंथ की कैसे होंगी, इक्वल होंगी। और ये जो ब्रेथ है इसकी, ब्रेथ ब्रेथ यानी चौड़ाई, तो ये जो ब्रेथ है ये इसकी इक्वल होंगी। ठीक है, तो यहाँ पर हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि द लेंथ ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या है हमारी रेक्टेंगल की लेंथ क्या है, 2x प्लस वाई प्लस 8 इज इक्वल्स टू 4x माइनस वाई। ठीक है, यहाँ पर रेक्टेंगुलर की जो दोनों लेंथ है वो एक दूसरे के कैसे रहेंगी, इक्वल रहेंगी। यहाँ पे हम इसको सॉल्व करके हमारी इक्वेशन को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पे देखिए ये 2x है, हमको इसको इधर शिफ्ट करना है, तो हम यहाँ पर ये 4x माइनस वाई को यहीं रहने देते हैं। 2x को उसके पास शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस 2x, वाई को उधर शिफ्ट करेंगे तो वो हो जाएगा माइनस वाई, और 8 को यहीं रहने देंगे तो ये 8 इस तरीके से रहेगा। यहाँ पे देखिए 4x में से 2x गए तो आपके 2x बचेंगे, माइनस वाई और माइनस वाई कितने वाई हो जाएंगे, माइनस 2y इज इक्वल्स टू 8। माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, लेकिन आपका आंसर काय में आएगा, माइनस में आएगा। यहाँ पर हम इसको और सिंपल करने के लिए ये इक्वेशन को 2 से डिवाइड भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे कि डिवाइड बाय 2। ठीक है, तो यहाँ पर हम हर एक टर्म को अगर 2 से डिवाइड करेंगे तो हर एक टर्म के नीचे 2 आ जाएगा, 8/2। 2 से 2 कैंसल, यहाँ 2 से 2 कैंसल, 2 1 ज़ा 2 और ये 2 4। तो यहाँ पे इक्वेशन हमारे पास आ गई है x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पर हम इसके ब्रेथ जो है, ब्रेथ इनको इक्वल बता के इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे द ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज, क्या है, 2y इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, x प्लस 4। ठीक है, यहाँ पर हम देखिए कि ये जो x है या फिर 2y को हम इधर लेके आ सकते हैं और जो ये 4 है इसको इधर भेज सकते हैं। तो यहाँ हो जाएगा x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये प्लस 4 को इधर भेजे तो क्या हो जाएगा, वो -4। ऐसे इक्वेशन नंबर 2। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास दो इक्वेशन आ गए, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 और एक इक्वेशन आ गई है x माइनस 2y इज इक्वल्स टू -4। यहाँ पर आप देखेंगे x प्लस में, यहाँ पे भी x प्लस में, अगर इन दोनों का आप माइनस करते हो तो x हमारा क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम यहाँ लिखेंगे इस तरीके से, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 एंड 2। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4 एंड
x माइनस 2y इज इक्वल टू -4। इसका माइनस कर लेते हैं हम यहाँ पर। जैसे यहाँ पर माइनस साइन आई तो माइनस साइन से जो नीचे वाली इक्वेशन की जो साइन है वो चेंज हो जाएंगे, ठीक है। ये प्लस में है तो माइनस में इस तरीके से राउंड बनाना है, ये माइनस में है तो ये काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा, और ये माइनस में है तो ये भी काय में आ जाएगा, प्लस में आ जाएगा। ये बोथ विल बी कैंसल। 2y प्लस में, y माइनस में, प्लस माइनस माइनस, 2y में से एक y गया आपका तो y बचा यहाँ पे, और 4 + 4, ये जो माइनस में था प्लस में हो गया, 4 + 4 कितना हो गया आपका 8। तो यहाँ पर आपकी y की वैल्यू आ गई है, ठीक है। y का इस y की वैल्यू का इस्तेमाल करके आप x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर सकते हो। तो यहाँ पर आप नंबर 1 में y की वैल्यू पुट कर दीजिए और आपको x की वैल्यू मिल जाएंगी। तो हम यहाँ लिखेंगे कि पुट y = 8 इन इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारी, x - y = 4, ठीक है। अब यहाँ देखिए y की जगह हम 8 रख देंगे तो x - 8 = 4। अब यहाँ पर x = -4 उधर जाएगा, 4 के -8 उधर जाएगा 4 के पास, तो 4 + 8 हो जाएगा। इधर माइनस में था लेकिन राइट हैंड साइड में गया तो प्लस में हो जाएगा, ठीक है। x = यहाँ आ गया हमारा 12। तो यहाँ पर हमने y और x दोनों की वैल्यू निकाल ली है, जो कि हमारा जो ये पहली एक्टिविटी थी हमने कंप्लीट कर ली है, ठीक है। अब हमको बोला है कि पैरामीटर और एरिया मालूम करें। तो सबसे पहले हमें एरिया और पैरामीटर का फॉर्मूला जो है वो लर्न होना चाहिए रेक्टेंगुलर के लिए। तो रेक्टेंगुलर हम बता देते हैं, यहाँ पर रेक्टेंगुलर का फॉर्मूला क्या होगा एरिया के लिए। तो एरिया के लिए इसका फॉर्मूला हो जाएगा लेंथ इंटू ब्रेथ, ठीक है। ये एक फॉर्मूला हो गया आपका। और पैरामीटर का फॉर्मूला इस तरीके से हो जाएगा आपका, पैरामीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ, ठीक है। इस तरीके से आपके दोनों फॉर्मूले हो जाएंगे जो कि आपको लर्न करने हैं, ठीक है। अभी यहाँ से हम एरिया निकालने के लिए हमको लेंथ और ब्रेथ दोनों चाहिए। तो यहाँ पर देखिए जो लेंथ और ब्रेथ हमारे पास, लेंथ और ब्रेथ जो हमारे पास गिवन है ये इक्वेशन के फॉर्म में है, तो हमको इसको एक्चुअल एक नंबर में निकालना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लेंथ इज इक्वल्स टू ये वाला ले लेता हूँ, L इज इक्वल्स टू 4x - y, 4x - y, यहाँ से मुझे लेंथ मिल जाएगा, ठीक है। तो ये 4 × x, x की वैल्यू कितनी है 12, तो ये 12 माइनस y, y कितना है हमारा 8, तो यहाँ पर ये ले लिए, ठीक है। यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 4 2 ज़ा 8, 4 1 ज़ा 4, 12 4 ज़ा 48, ठीक है, -8, ठीक है। तो 48 में से माइनस आप 8 करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 40। तो यहाँ पर आपकी लेंथ आ गई है, क्या आ गई है आपकी लेंथ। अब हम यहाँ से ब्रेथ निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ देख लीजिए ब्रेथ इज इक्वल्स टू, ब्रेथ क्या है हमारा 2y है या x + 4 है, आप दोनों में से कुछ भी ले सकते हो, या तो 2y भी ले सकते हो या x + 4 भी ले सकते हो। तो 2y ले लेते हैं, तो 2y इज इक्वल्स टू 2 × y कितना है हमारा y 8 है, तो y की जगह 8 रख देंगे, ये 8। तो हमारा जो ब्रेथ है, ब्रेथ यानी कि b, तो b इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 16। तो हमारा यहाँ पर लेंथ भी आ गया है और ब्रेथ भी आ गया है। तो अब यहाँ से आप एरिया भी निकाल सकते हैं और पैरामीटर भी निकाल सकते हैं। तो एरिया का फॉर्मूला हम यहाँ लिखेंगे, एरिया इज इक्वल्स टू लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ। लेंथ कितनी थी आपकी 40, तो ये आ गया आपका 40 मल्टीप्लाई बाय ब्रेथ कितनी है आपकी 16, तो ये आ गया आपका 16। यहाँ पे आ जाएगा एरिया, ठीक है। यहाँ पे आप मल्टीप्लीकेशन कर दीजिए, ये 0 एज इट इज आ जाएगा। 16 4 ज़ा कितने होते हैं, ठीक है, 16 चौक 64 होते हैं, यानी कि 64 होते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका एरिया, ठीक है। इस तरीके से आपका एरिया आ गया है। तो यहाँ पर आ जाएगा इसका स्क्वायर में, यूनिट जो है ये आपको लिखना जरूरी होता है, ठीक है। तो एरिया जो है आपका 640 स्क्वायर आ गया। अब यहाँ से आप क्या निकालेंगे, पैरामीटर भी निकालेंगे। पैरामीटर का फॉर्मूला क्या होगा आपका, पेरीमीटर इज इक्वल्स टू ट्वाइस टाइम्स ऑफ लेंथ प्लस ब्रेथ। तो ट्वाइस टाइम्स ऑफ लेंथ कितनी है हमारे पास, लेंथ है 40 प्लस ब्रेथ कितनी है, ब्रेथ है 60, ठीक है। 2 × 40 + 60 हो जाएगा आपका 56। और यहाँ पर आप इसको सिंपली मल्टीप्लीकेशन कर लीजिए, 2 6 ज़ा 12, 12 2 1 कैरी, 2 5 ज़ा 10, 10 + 1 11। तो यहाँ आपका पेरीमीटर भी आ गया है, ठीक है, पेरीमीटर भी आपका आ गया है। यहाँ पे इसका यूनिट लिख दीजिए। तो इस तरीके से आपने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लिया है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझा होगा। 3 यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन इस तरीके से है कि द सम ऑफ फादर एज एंड
twice the age of his son is 70. If we double the age of the father and add it to the age of his son, the sum is 95. Find their present ages. ठीक है, तो हमें यहाँ पर फादर और उसका बेटा है सन, इन दोनों की एजेस गिवन है। ठीक है, सॉरी एजेस गिवन है नहीं, यहाँ पे कंडीशन गिवन है और उनकी एजेस जो है हमें फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पर हम पहले कंसीडर कर लेते हैं कि लेट फादर एज बी x years and son age be y years। ठीक है, फिर यहां लिखे हम therefore according to condition, according to condition, according to condition। यहां पर हम देखेंगे पहली कंडीशन क्या बोल रहा है हमें, द सम ऑफ फादर एज एंड ट्वाइस द एज ऑफ हिज सन, यानी कि उसकी जो सन की एज है उसको आपको क्या करना है, ट्वाइस लेना है, यानी डबल टाइम करना है। ठीक है, तो यहाँ पर फादर की एज क्या है, फादर की एज है हमारे पास x, तो यहाँ पर हम x लेंगे x प्लस, और सन की एज कितनी है, यहाँ पर सन की एज ट्वाइस टाइम्स लेना है, सन की एज हमने y कंसीडर करे है, ट्वाइस टाइम कितना हो जाएगा 2y इज इक्वल्स टू कितना बता रहा है 70, तो यहाँ पर आ जाएगा 70 इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अभी अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अब सेकंड कंडीशन के हिसाब से हमारी दूसरी इक्वेशन बनने वाली है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन क्या कह रहा है, इफ वी डबल द एज ऑफ द फादर, यानी कि जो फादर की एज है हमारे पास x, अगर हम इसको डबल करते हैं तो क्या होता है, एड इट टू द एज ऑफ हिज सन, यानी कि जो सन की जो एज है उसको ऐड करने पर, ये ऐड कर दिए हमने यहाँ पर, तो द सम इज कितना हो जाएगा 95, इनका सम कितना हो जाएगा 95 हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 2। इस तरीके से हमने कर लिए। देखिए यहाँ पर x प्लस 2y इक्वल टू 70 आ गया है और 2x प्लस y इक्वल टू 95 आ गया है। ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, आप देख रहे होंगे कि ये जो कोएफिशिएंट है x फर्स्ट इक्वेशन में, तो यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में 2 है, और यहाँ पर सेकंड इक्वेशन में अगर y का कोएफिशिएंट 1 है तो फर्स्ट इक्वेशन में y का कोएफिशिएंट कितना है 2 है, यानी कि अल्टरनेट है। तो ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको क्या करना है, एक बार ये दोनों इक्वेशंस को, इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 को ऐड करना है और यही इक्वेशन को, दोनों इक्वेशन को एक बार सब्ट्रैक्ट करना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपके जो इक्वेशंस है ना वो बहुत ही सिंपल हो जाएंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं यहाँ पर कैसे होगा। तो यहाँ लिखेंगे हम कि ऐड इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2। तो x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70 एंड 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 95। सिंपल हमको इनकी एडिशन करनी है, तो यहाँ पे कर लीजिए 2x प्लस 1x तो 3x प्लस यहाँ पे हो जाएगा 3y इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा 5, 9 प्लस 7 16, तो यहाँ आ गया हमारा 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 165। तो यहाँ पे हमें कॉमन दिख रहा होगा नंबर 3 जो है यहाँ पर सबके पास दिख रहा है, तो हम यहाँ पे ये इक्वेशन को 3 से डिवाइड करेंगे, तो यहाँ लिखेंगे हम कि डिवाइडेड बाय 3 और अब इक्वेशन, तो यहाँ पर इस तरीके से हो जाएगा, therefore 3x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 165, सबके अपॉन में 3 आ जाएगा क्योंकि डिवाइड कर रहे हैं हम। ठीक है, ये 3 से 3 कैंसिल, ये 3 से 3 कैंसिल, यहाँ पे कैंसिल करेंगे, 3 5 जा 15, 1 बचा, फिर 3 5 जा 15, सो देयरफॉर यहाँ हमारी इक्वेशन आ गई x प्लस y इज इक्वल्स टू 55, इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, देखिए थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इक्वेशंस थे तो हमने उसको सिंपल वे में कन्वर्ट कर लिया है। हमने यहाँ पर एक बार ऐड किया, अब यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम 2 में से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करेंगे, सो देयरफॉर 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 95, फर्स्ट इक्वेशन है x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70, माइनस करेंगे यहाँ पर हम, माइनस साइन जब भी यहाँ लेंगे आप तो नीचे के इक्वेशन की जो टर्म है उनकी साइन चेंज हो जाएंगी। ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है, यहाँ पर x यहाँ पे माइनस में आ जाएगा, 2y भी माइनस में आ जाएगा और 70 भी काय में आ जाएगा माइनस में,
2x में से एक x गया तो आपका x बचा। यहाँ पे y प्लस में, 2y यहाँ पे माइनस में है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान रखना है 2y में से एक y गया तो y, लेकिन 2y की साइन कौन सी है, माइनस की, तो यहाँ पे माइनस आएगा। इज इक्वल्स टू 95 में से 70 गए, कितने बच जाएंगे, ये आ जाएगा आपका 5, 9 में से 7 गए तो बचेगा 2, ठीक है। तो दैट इज द इक्वेशन नंबर 4, ठीक है। यहाँ पे इक्वेशन नंबर 3 और इक्वेशन नंबर 4 को देखिए तो यहाँ पर जो y है, y वाली टर्म एक प्लस में और y वाली माइनस में, उनके कोएफिशिएंट भी 1 है, सेम है। तो यहाँ पर हम सिंपल इसका एडिशन करके x की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो यहाँ हम लिखेंगे कि ऐड इक्वेशन नंबर 3 एंड 4, ठीक है। सो देयरफॉर इक्वेशन नंबर 3 क्या है, x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 55 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 25। प्लस कर लीजिए इनका सिंपली, x प्लस x कितने x, 2x, एक y प्लस में एक y माइनस में, बोथ विल बी कैंसल, इज इक्वल्स टू 5 प्लस 5 10, 0 1 कैरी, 5 2 7 1 8, ये हो गया आपका 80। यहाँ से आप x के लिए निकाल सकते हैं, x इज इक्वल्स टू 80 अपॉन 2, सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 4, ठीक है। तो यहाँ आ गया आपका 40, 80 के अपन ने हाफ कर दिए, तो यहाँ पर आपकी x की वैल्यू आ गई है 40, यानी x हमने किसको कंसीडर किए थे, फादर की एज को, ठीक है। तो यहाँ पर अपनी फादर की एज आ गई, कितने साल के है वो, 40 साल के हैं, ठीक है। यहाँ पर अब हम निकालेंगे x की वैल्यू का यूज करके y की वैल्यू, तो कोई भी इक्वेशन में आप पुट कर सकते हैं, इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर दीजिए। तो यहाँ पे हम लिखेंगे कि पुट x इज इक्वल्स टू 40 इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 क्या है हमारे पास, देयरफॉर x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। यहाँ पर x की जगह हमको 40 रखना है, ये 40 रख दिए, बाकी टर्म एज इट इज, प्लस 2y इज इक्वल्स टू 70। अभी देखिए 40 सिंपली उधर जाएगा 70 के पास, इधर प्लस में, उधर जाके माइनस में, यहाँ बचेगा 2y इज इक्वल्स टू 70 माइनस 40, ठीक है। यहाँ हो जाएगा 2y, 70 में से 40 गए तो कितने बच जाएंगे आपके 30, ठीक है। यहाँ पर y इज इक्वल्स टू हम 30 अपॉन 2 कर देंगे, ये इंटू में है, ये नीचे जाता है, इधर नीचू, ठीक है। यहाँ पे देखिए 30 के आप हाफ कर देंगे, यहाँ पे कितने हो जाएंगे, डायरेक्टली 15 हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपकी y की भी वैल्यू आ गई है। तो आपने यहाँ पर x और y दोनों की वैल्यू निकाल लिए। अब आपको यहाँ पर फाइनल आंसर लिखना है कि द फादर एज इज 40 years एंड सन एज, यहाँ पे भी एज चाहिए, सन एज इज 15 years। ये हमारे पापा जो है वो 40 years के है और जो उनका बेटा है वो 15 years के है। आई होप आपको अभी ये क्वेश्चन जो है पूरा समझ में आ गया होगा। तो हमारे साथ बने रहिए और चैनल को जो है लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, तो बहुत ही मेहनत से हम आपके लिए जो क्वेश्चन है उसका एक्सप्लेनेशन सॉल्यूशन हम लेकर आते हैं और आपके लिए मेहनत करते हैं। तो एक लाइक सब्सक्राइब तो बनता है।